हर हर महादेव सभी को जय हो छठी मैया। चैती छठ या सूर्य षष्ठी व्रत में किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है, चलिए जान लेते हैं इसके पौराणिक इतिहास के बारे में। इस व्रत में सूर्य देवता की पूजा की जाती है जो प्रत्यक्ष दिखते हैं और सभी प्राणियों के जीवन का आधार हैं। सूर्य के साथ साथ षष्ठी देवी या छठ मैया की भी पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती हैं और उन्हें स्वास्थ्य और दीर्घायु बनाती हैं। इस अवसर पर सूर्यदेव की पत्नी उषा और प्रत्युषा को भी अर्घ्य देकर प्रसन्न किया जाता है। छठ व्रत में सूर्यदेव और षष्ठी देवी दोनों की ही पूजा साथ साथ की जाती है। इस तरह से पूजा अपने आप में ही बेहद खास होती है। छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, जान लेते हैं इसके पौराणिक इतिहास के बारे में। छठ पूजा में सूर्यदेव और षष्ठी मैया की पूजा विधि विधान से की जाती है। छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, सूर्य की आराधना कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में पौराणिक कथाओं में बताया गया है। सतयुग में भगवान श्री राम, द्वापर में दानवीर कर्ण और 5 पांडव की पत्नी द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। छठी मैया की पूजा से जुड़ी एक कथा राजा प्रियवंद की है, जिन्होंने सबसे पहले छठी मैया की पूजा की थी। आइए जानते हैं कि सूर्य उपासना और छठ पूजा का इतिहास और कथाएं क्या है। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियवंत निसंतान थे। उनको इसकी बहुत पीड़ा थी। उन्होंने महर्षि कश्यप से इसके बारे में बात की। तब महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। उस दौरान यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियवंत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। यज्ञ की खीर के सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ था। राजा प्रियवंत मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंचे और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियवंत से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हूँ, इसीलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों को इसका प्रचार प्रसार करो। षष्ठी माँ के कहे अनुसार राजा प्रियवंत ने पुत्र की कामना से माता का व्रत विधि विधान से किया। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। इसके फलस्वरूप राजा प्रियवंत को पुत्र की प्राप्ति हुई। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार लंका के राजा रावण का वध कर अयोध्या जाने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था और सूर्यदेव की पूजा अर्चना की थी। एक और पौराणिक कथा के अनुसार छठ व्रत के प्रारंभ में द्रौपदी से भी जोड़कर देखा जाता है। द्रौपदी ने 5 पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा था और सूर्यदेव की उपासना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को उनका खोया राजपाट वापस मिल गया था। एक और कथा के अनुसार महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण सूर्य के पुत्र थे और प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे। कथा के अनुसार सबसे पहले कर्ण ने सूर्य की उपासना की थी। वह प्रतिदिन स्नान के बाद नदी में जाकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। साल 2 बार छठ का पर्व मनाया जाता है। चैत्र माह में आने वाली छठ को चैती छठ के नाम से जाना जाता है। इसका हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। यह महापर्व 4 दिनों तक चलता है। इस दौरान छठी मैया की पूजा करने से अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। तो आइए इस दिन से जुड़ी प्रमुख बातों को जान लेते हैं। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है। यह 4 दिनों तक चलता है। यह पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक चलता है।
उत्तर भारत, खासकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में यह पर्व बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दौरान भगवान सूर्य को सच्ची भक्ति के साथ अर्घ्य देने और विधिवत पूजा करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। जब यह पर्व इतना करीब है तो आइए यहाँ जान लेते हैं नहाए खाए खरना और अर्घ्य की डेट के बारे में। चैती छठ पूजा का पहला दिन 1 अप्रैल 2025 मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन व्रती पवित्र नदी या तालाब में स्नान करते हैं और फिर शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रती अपने शरीर और मन को शुद्ध करते हैं ताकि वे अगले दिन तीनों दिनों की कठिन व्रत को विधि पूर्वक कर सकें। इस दिन कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल विशेष रूप से बनाए जाते हैं। खरना चैती छठ पूजा का दूसरा दिन है जो 2 अप्रैल 2025 बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को सूर्यदेव की पूजा के बाद गुड़ की बनी खीर, रोटी और फल का सेवन करते हैं। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रतियों का 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। चैती छठ पूजा का तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह 3 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस दिन व्रती शाम के समय किसी पवित्र नदी या तालाब के किनारे सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। अर्घ्य में फल, फूल, ठेकुआ और अन्य पारंपरिक सामग्रियां शामिल होती हैं। चैती छठ पूजा का अंतिम दिन 4 अप्रैल 2025 शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रसाद बांटते हैं और फिर अपने व्रत का पालन करते हैं। अर्घ्य पूजन मंत्र ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम नमो भास्कराय नमः अर्घ्य समर्पयामि। एहि सूर्य संस्कारसो तेजो शासे जगपते अनुकंप्यम मां भक्त्या ग्रहणाधार्य दिवाकर। ओम नमो भगवते श्री सूर्याय श्री तत्से नमः। ओम खेजराय नमः। 5 महीने के बाद एक बार फिर गीतों की गूंज सुनाई देने लगी है। कार्तिक महीने के बाद अब चैती छठ की तैयारी जारी है। इस बार चैती छठ 1 अप्रैल दिन सोमवार से शुरू होगा। कांच ही बांस के बगिया बहंगी लचकत जाए, मरवोरे सुगवा धानुक से जैसी छठे मैया के गीतों से बिहार की फिजा फिर से गुंजयमान हुए। यदि आप बिहार से हैं और रोजी रोटी या फिर किसी कारण से बिहार से बाहर रह रहे हैं तो इन गीतों को सुनते ही मन में छठी मैया के प्रति श्रद्धा का एक गुब्बार निकलने लगता है। रोए खड़े होने लगते हैं। मन करता है कि कैसे भी अपने परिवार के पास बिहार पहुंच जाएं। हालांकि रोजी रोटी और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण मन बसोड़ कर अपने काम में लग जाना पड़ता है। चैती छठ को लेकर बिहार और देश विदेश में रहने वाले बिहार के लोगों की बस्तियों में छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं। करीब 5 महीने के बाद एक बार फिर छठ गीतों की गूंज सुनाई देने लगी है। कार्तिक महीने के बाद अब चैती छठी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इस बार लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ 1 अप्रैल दिन सोमवार से शुरू होगा। पहले दिन विधि विधान और अत्यंत पवित्रता के साथ नहाय खाए होगा। नहाय खाए के दिन व्रती स्नान ध्यान कर नए वस्त्र धारण कर पर्व में निमित्त गेहूं धोकर सुखाएंगी। गेहूं सुखाने में भी काफ़ी निष्ठा रखनी पड़ती है। मतलब सूखने के लिए पसारे गेहूं पर उठाने तक नज़र बनाए रखनी होती है, कहीं कोई चिड़िया चुगने ना आ जाए। नहाय खाए के दिन व्रती आरवा खाना खाती हैं। उसके भोजन में आरवा चावल का भात और कद्दू की सब्जी होती है। नहाय खाए के अगले दिन 2 अप्रैल दिन मंगलवार को खरना होगा। इस दिन व्रती दिन भर उपवास रखेंगी। शाम में खीर और सोहारी
विशेष रोटी का प्रसाद बनेगा। यह प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी के जलावन से बनाया जाता है। खरना के प्रसाद में केला भी शामिल रहता है। प्रसाद बन जाने के बाद व्रती एक बार फिर स्नान ध्यान कर रात में छठी मैया को प्रसाद का भोग लगाती हैं। भोग लगाने के बाद वह भी इसी प्रसाद को ग्रहण करती हैं और इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला व कठिन अनुष्ठान शुरू हो जाता है। खरना के अगले दिन बुधवार को संध्याकालीन अर्घ्य होगा। इस दिन शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती परिवार के पुरुष डाला दौड़ा लेकर नंगे पांव नदी, तालाब, पोखरों के किनारे पहुंचते हैं, जहां व्रती महिला जल स्रोत में स्नान कर पानी में खड़ी रह सूर्य देवता की आराधना करती हैं। जब सूर्य ढलने लगता है तब कर्मवार रूप से सभी डाला और दौड़ों को जल का आचमन करते अर्घ्य प्रदान करती हैं। वापस घर जाने के बाद एक बार फिर अगले सुबह वह अपने परिजनों के साथ घाट पर पहुंचती है, जहां पर वह फिर से सूर्यदेव की आराधना में जुट जाती है। जैसे ही आसमान में सूर्य की लालिमा दिखती है, सभी डाला व दौड़ों का फिर से आचमन कराते उसमें अर्घ्य दिया जाता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पर्व संपन्न हो जाता है। व्रती घर आकर गृह देवता और ग्राम देवता की पूजा कर पहले छठ का प्रसाद खाती है, उसके बाद ही अनाज ग्रहण करती है। कार्तिक महीने में होने वाली छठ की तरह चैती छठ में भीड़ नहीं होती, क्योंकि चैती छठ मान्यता और मनोकामना का पर्व समझा जाता है। मतलब कोई अपने परिवार के सुख समृद्धि को लेकर मनोकामना करते हैं और वह पूरा हो जाता है, तब यह परिवार मान्यताओं के अनुसार 3 या 5 साल तक व्रत करते हैं या फिर मनोकामना पूरी होने पर चैती छठ का अनुष्ठान करते हैं। चैती छठ में घाटों पर भी वैसी ही भीड़ नहीं होती जैसे कि कार्तिक महीने में। मिलने वाले कई फल चैत में नहीं मिलते, लिहाजा बाजार में उपलब्ध होने वाले फलों और ठेकुआ, पड़कुइया, कसार जैसे पकवानों से पूजा जाता है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी को चैती छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।